वेलकम बैक। देखिए हम लोग यहाँ पे कुछ क्विक एमसीक्यूज देखेंगे हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के, और ये हम लोग कॉन्सेप्ट इसका पहले पढ़ चुके हैं। जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स वगैरह है वो भी हम लोगों ने देखा था, तो अब आपको यहाँ से करने में दिक्कत नहीं होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको पहले खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है ए रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस। ठीक है, मतलब अगर कोई रियल गैस है तो वो आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करेगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि तब करेगा जब आपका जो प्रेशर है वो क्या होना चाहिए, वो लो होना चाहिए, और जो टेम्परेचर है वो हाई होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में ये हम लोग डिफरेंस में देखे थे रियल और आइडियल गैस का डिफरेंस में, कि रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस व्हेन प्रेशर इज लो एंड टेम्परेचर इज हाई। तो यहाँ पे देखो बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर हाई, ये तो रॉन्ग है। बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर लो, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। प्रेशर इज हाई एंड टेम्परेचर इज लो, तो ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो नॉन ऑफ एबव होगा। तो ये भी ध्यान देना है ना कि कोई जरूरी नहीं है कि हमारा ऊपर में से ही कोई तीन हो, नॉन ऑफ एबव भी कभी कभार करेक्ट रहता है। ठीक है, अच्छा अब ये देखो, इसका अगर डिटेल में मैं बात करूं कि प्रेशर क्यों लो होना चाहिए और टेम्परेचर क्यों हाई, तो ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ डिटेल में। तो देखिए यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप इसको देखिए कि जो रियल गैस है वो बिहेव्स करेगा लाइक एन आइडियल गैस इफ इट्स प्रेशर इज लो एंड टेम्परेचर इज हाई। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, तो इसके लिए आपको ये देखना है कि आइडियल गैस के लिए मेरे पास में दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होना चाहिए। अगर आइडियल गैस होगा तो मेरे को काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो हमको मिलना चाहिए। सो फॉर दिस वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है जी, अब देखिए आइडियल गैस के लिए क्या होना चाहिए, आइडियल गैस के लिए होना चाहिए देयर शुड बी नो मोलिकुलर फोर्स बिटवीन दी मोलिक्यूल, यानी मोलिक्यूल के बीच में कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये जो साइज ऑफ मोलिक्यूल है वो नेग्लिजिबल होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका प्रेशर लो होगा और टेम्परेचर हाई होगा तो उस केस में क्या होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ना ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये क्या होगा, ये बिकम्स लेस सिग्निफिकेंट होगा कंपेयर विद दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। अब अगर काइनेटिक एनर्जी हावी है, ठीक है, और जो है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स आपका एकदम बिल्कुल लेस है, तो ऐसे केस में क्या है कि डेफिनेटली जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो आपका यहाँ पे लगभग ना के बराबर होगा। ठीक है, जो कि पहला कंडीशन है। और दूसरा ये कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे हम लोग ये देखेंगे कि चूंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका लगभग खत्म हो गया और काइनेटिक एनर्जी हावी है, तो जो है इम्प्टी स्पेस जो है गैस मॉलिक्यूल के बीच में वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इम्प्टी स्पेस अगर बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात है कि खाली जगह ज्यादा है, तो उसके कंपेयर में क्या होगा, जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल है वो आपको बिल्कुल लेस ही महसूस होगा। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि जो मॉलिक्यूल का जो शेप है, जो साइज है वो बिल्कुल क्या है, छोटा है। ठीक है, ये दोनों चीजें आ जाएंगी। तो इंपॉर्टेंट लेकिन यहाँ पे यही है कि आप ये याद रखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड ज्यादा यही आता है कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, जो हमारा रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस है। ठीक है, तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस में आपको क्या बोल रहा है, द फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स प्रेशर इज इक्वल टू, आपको फ्रैक्शनल चेंज इन प्रेशर निकालना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शनल चेंज इन प्रेशर क्या होता है, यानी आपको डेल्टा पी बाई पी, यानी चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर, यानी इसको आप डीपी बाई पी भी बोल सकते हैं, ये आपको निकालना है। जबकि यहाँ पे गामा क्या है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट है। तो मैंने बताया था कि गामा क्या होता है, सीपी बाई सीबी होता है। ठीक है, जब भी कोई चीज पढ़िए ना तो सारी चीजों को एक बार रिकॉल कर लीजिए, इस तरीके से पढ़ना ज्यादा बेटर रहता है। अब यहाँ पे हमको डीपी बाई पी का वैल्यू निकालना है। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए आप क्विकली इसका जो रिलेशन है प्रेशर वॉल्यूम का वो यूज कीजिए। क्या होता है एडियाबेटिक प्रेशर में, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम का पावर गामा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव निकालना है आपको, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग वी गेट, तो यू इंटू वी में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, पी को अगर मैं करता हूं तो पी का आ जाएगा डीपी और भी गामा को छोड़ दीजिए प्लस, अगर मैं पी को छोड़ देता हूं, ठीक है, तो भी गामा का आ जाएगा गामा भी गामा -1 और डी भी इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए यहां से हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, डीपी इंटू भी गामा इज इक्वल टू, सब इधर ले आइए, माइनस गामा पी
इंटू वी का पावर गामा -1 और dv। ठीक है, ये हो गया। अब आपको dp बाई पी निकालना है, तो यहाँ से आपका फाइनली आ जाएगा dp बाई पी इज इक्वल टू क्या बचेगा जी, माइनस गामा भी गामा -1 डिवाइडेड बाई भी गामा dv, ये बचेगा। ठीक है, अब देखो ये भी गामा -1 है और ये भी गामा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस गामा बाई नीचे भी बचेगा और dv। ठीक है, तो माइनस गामा dv बाई भी, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। बिल्कुल इस तरीके से आप आसानी से बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये यहाँ पे आपका देख लो 3। चलो 3 नंबर क्या है, बोलता है ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द गैस एक्सर्ट्स प्रेशर बिकॉज इट्स मोलिक्यूल। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी मान लो जैसे गैस है ना, तो गैस क्या होता है, आपस में जो है रैंडमली मूव करते रहते हैं। ठीक है, इधर उधर मूव करते रहते हैं, आपस में भी टकराते हैं और जाके वॉल ऑफ कंटेनर से भी टकराते हैं। ठीक है, तो वॉल ऑफ कंटेनर से जो टकराते हैं तो वहां पे क्या होता है, जिस मोमेंटम के साथ वो टकराते हैं उसी मोमेंटम के साथ में वो लौट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगता है। ठीक है, जिसकी वजह से प्रेशर जो है गैस का डिफाइन होता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है F इक्वल टू ma, और इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि ये क्या है, ये आपका चेंज इन मोमेंटम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। ठीक है, जो कि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है mv। ठीक है, और dp बाई dt अगर निकालने तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m dv बाई dt इज नथिंग बट एक्सीलरेशन ma। तो यहाँ पे जो फोर्स है एक्चुअली वो क्या है, चेंज इन मोमेंटम है। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन वाइज देखिएगा ना, तो क्या है, सफर्स चेंज इन मोमेंटम व्हेन इंपिंग ऑन दी वॉल्स ऑफ कंटेनर, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। फिर है क्या, कंटिन्यूसली स्टिक टू दी वॉल ऑफ कंटेनर, ये तो कुछ रीजन नहीं है, मतलब कि हमेशा वो वॉल ऑफ कंटेनर से साथ चिपके रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो वॉल ऑफ कंटेनर से टकराते हैं, जिसकी वजह से उसी मोमेंटम के साथ में फिर वो लौटते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं सारी बात। तो यहाँ पे जो प्रेशर का जो वजह है वो क्या है, वो है चेंज इन मोमेंटम व्हेन इंपिंग ऑन दी वॉल ऑफ कंटेनर। ठीक है, आर अट्रैक्टेड बाय दी वॉल ऑफ कंटेनर, ये भी नहीं। ठीक है, ये सब तो रॉन्ग हो गया, ये भी सब नहीं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1 है। थोड़ा और डिटेल में आपको देखना है तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी द मोलिक्यूल्स ऑफ ए गैसेज आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। ठीक है, दे कोलाइड विथ वन अनदर एंड आल्सो विद द वॉल ऑफ वेजल। ठीक है, आपस में भी टकराते हैं गैस मोलिक्यूल और वेजल के वाल से भी टकराते हैं। व्हेनेवर ए मोलिक्यूल्स कोलाइड विद द वॉल इट रिटर्न्स विथ चेंज्ड मोमेंटम। ठीक है, एंड एन इक्वल मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड टू द वॉल, जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का आपका जो है अकॉर्डिंग है। ठीक है, according to Newton's second law of motion, the rate of transfer of momentum to the wall is equal to force exerted on the wall, right? Since a large number of molecules collide with the wall, a steady force is exerted on the wall. The force exerted per unit area of the wall is pressure. ठीक है, क्योंकि प्रेशर होता क्या है, प्रेशर होता है फोर्स बाई एरिया, प्रेशर होता है फोर्स बाई एरिया। ठीक है, तो वॉल पे जो प्रेशर डिफाइन होगा, जो गैस का प्रेशर डिफाइन होगा, वो ड्यू टू फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉम्बार्डमिंग ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल ऑफ कंटेनर। ठीक है, ये चीज होगा। तो इसीलिए हम लोग जो प्रेशर है उसको हम लोग फोर्स के टर्म में, फोर्स पर यूनिट एरिया, अब फोर्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम है, तो हम लोग इस तरीके से इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है जी, तो आई होप अब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी चीजें तो हम लोग अपना कॉन्सेप्ट में देख ही चुके हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे हमारे पास में। बोलता है क्या है, द RMS स्पीड ऑफ ए गैस मोलिक्यूल इन ए कंटेनर इज v इफ द प्रेशर इन द कंटेनर इज क्वाड्रपल्ड while keeping the temperature constant the increase in RMS speed will be। ठीक है, तो यहाँ पे RMS स्पीड के बारे में पूछा है आपसे। तो आपका जो प्रेशर है वो क्या कर दिया जा रहा है, वो आपका क्वाड्रपल्ड किया जा रहा है, यानी 4 गुना कर दिया जा रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वाड्रपल्ड की वजह से क्या हो जा रहा है, प्रेशर आपका 4 गुना हो जा रहा है। यहाँ पे क्वाड्रपल्ड है ना, क्वाड मैंने 4 होता है। ठीक है, इसको 4 टाइम्स कर देना है, ये समझिएगा। ठीक है, तो प्रेशर जो है वो क्या है, वो 4 गुना हो जा रहा है। जबकि आपको बोलता है टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये भी ध्यान देना है। टेम्परेचर क्या है, ये आपका कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है इंक्रीज इन RMS स्पीड की। ठीक है, जबकि प्रेशर बढ़ाया गया है, तो हमको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा
कि जो फॉर्मूलाज हैं वो क्या क्या हैं। जैसे अगर VRMS की बात करें तो VRMS क्या होता है जी, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये होता है 3RT/m। तो अगर इसको देखा जाए तो यहाँ सिंपली ये आता है कि जो VRMS है हमारा वो क्या है, वो प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर है, और इसका स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, ऐसा कह सकते हैं। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर ये आपका कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि यहां से क्या हो गया, आपका VRMS क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग प्रेशर की बात करें तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला अगर आप देखिएगा तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है इन मोल के लिए, ठीक है, फॉर इन मोल ऑफ गैस। हाँ, इन मोल ऑफ गैस के लिए जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो होता है इन कैपिटल M VRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3V। थोड़ा यहाँ पे आपको फॉर्मूला ही याद रखना पड़ता है, फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको देखें तो यहां से ये पता चल रहा है कि जो मेरा प्रेशर है ना, ठीक है, वो फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ गैस के लिए, ठीक है, डायरेक्टली क्या है, VRMS के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और ये मेरा कांस्टेंट हो गया ड्यू टू टेम्परेचर। ठीक है, तो प्रेशर अगर बढ़ा दिया जा रहा है 4 गुना, तो इससे क्या हो रहा है, RMS स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि RMS स्पीड जो है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ओके, तो यहाँ पे कितना % बढ़ जाएगा, तो ये डायरेक्टली हम लोग क्या बोलेंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज आने वाला है RMS स्पीड पे, क्योंकि सिर्फ ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। अगर आप यहां से देखेंगे तो ध्यान देने वाली है कि अगर आपका टेम्परेचर को कांस्टेंट रख करके आप प्रेशर में चेंज करते हैं तो उससे VRMS में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। हाँ, अगर टेम्परेचर चेंज करता, प्रेशर भी चेंज करता, तब वो और बात होती। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो जो चेंज आपसे पूछा था ना, इंक्रीज इन RMS, तो वो हमारा 0% होगा। ठीक है, क्योंकि 0% का मतलब क्या होता है, नो चेंज, कि कोई भी चेंज आपका नहीं होने वाला। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर देख लो, ये आ गया 5। ओके, 5 नंबर क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बोलता है The RMS of a gas molecule is 300 मीटर पर सेकेंड if its absolute temperature is reduced to half, टेम्परेचर को हाफ कर दिया जाता है, एंड मोलिकुलर वेट इज डबल्ड, और मोलिकुलर वेट को डबल कर दिया जाता है, तो VRMS क्या होगा। ये तो काफी सिंपल हो गया। ठीक है, ये काफी आसानी से हम लोगों से बन जाएगा, जैसा भी लोग देखे थे फार्मूला क्या होता है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए, तो हम लोग जानते हैं कि VRMS का फार्मूला होता है VRMS इक्वल टू क्या होता है जी, √3RT/m ये होता है। ठीक है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 300 मीटर पर सेकंड, जैसा कि यहाँ पे गिवन है। ये इक्वेशन 1 कर दीजिए। ठीक है, अब बोलता है कि टेम्परेचर को जो है वो क्या कर लीजिए, आप हाफ कर लीजिए। ठीक है, और जो मोलिकुलर वेट है उसको आप डबल कर लीजिए। तो इसको अगर हम डबल करते हैं तो मेरा जो नया VRMS है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, देखिएगा 3RT के जगह पे T/2 और नीचे में आपका 2m, ये हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 2 को नीचे ले आइए तो 1/2 को आप अलग कर सकते हैं। सो 1/2 ये आपका आ जा रहा है 3RT/m। ठीक है, क्योंकि नीचे आपका 4 बन रहा था तो 2 आपका स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। अब ये क्या हो गया, तो ये 1/2 इंटू जो VRMS गिवन है वो उसके बराबर आ गया, क्योंकि 3RT/m का वैल्यू क्या है, 300 है। तो यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा न्यू RMS स्पीड। ठीक है, तो ये तो काफी सिंपल कैलकुलेशन था, बट इसी तरह का क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको इसमें ठीक से ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर कहता है यहाँ पे, द मोलिक्यूल ऑफ ए मोनो एटॉमिक गैस हैज ओनली 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है जी। अच्छा, दस द एवरेज एनर्जी ऑफ ए मोलिक्यूल एट टेम्परेचर T इज, ये आपसे बोल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो सिंपल है, क्योंकि आपको अगर बोलता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 3 है, ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग आइडियल गैस के केस में क्या लेते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम को मोनो एटॉमिक गैस के लिए 3 लेते हैं। ठीक है, ये आपको पता है क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम राइट, ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, ये क्या होता है, ये 3 होता है, क्योंकि मोनो एटॉमिक गैस में, ठीक है, ये 3 होता है, बाकी डायटोमिक होगा तो फिर उसमें मल्टीप्लाई होने लगेगा 2 से। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 3 होता है। ठीक है, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए अगर बात की जा रही है तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है तो सिंपली फॉर्मूला से हमारा आ जाएगा, क्या होता है जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम लोगों का होता है 3/2 K
ये KBT, यही मैंने बताया था आपको, जहाँ पे KB क्या है, ये आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है, T टेम्परेचर है। तो अब हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मोलिक्यूल होता है वो क्या होता है। तो वो तो सिंपल ही फॉर्मूला हो गया, तो सिर्फ फॉर्मूला ही बताना, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। आपको अगर ये लिखा है तो अगर मोनोएटॉमिक गैस तो आपको लिख ही दिया था, ठीक है, और इसके पास में सिर्फ 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो रोटेशन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ हम लोग ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ही लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है उसमें जो गैस के लिए जो एनर्जी स्टोर किया जाता है या जो स्टोर्ड एनर्जी की बात करते हैं, तो उसमें हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की ही बात करते हैं, रोटेशनल की बात नहीं करते, ठीक है। तो सिर्फ 3 देने का मतलब है कि सिर्फ ट्रांसलेशनल वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट इसी फॉर्मूला पे काम कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 नंबर यहाँ पे देख लेते हैं। 7 नंबर देखिए, बोलता है रेशियो ऑफ RMS वेलोसिटी O2 एंड H2 एट इक्वल टेम्परेचर विल बी। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, बट इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आया हुआ है पहले भी, तो कुछ करना नहीं है। हम लोग जानते हैं ना कि VRMS क्या होता है। VRMS होता है 3RT/m, जिसे हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, ऊपर भी देख चुके। अब अगर हम VO2 की बात करें तो O2 के लिए कितना लिया जाएगा, चूंकि देखो टेम्परेचर आपका सेम रखना है, तो T सेम रहेगा, सिर्फ मोलिकुलर वेट आपको लेना है, ठीक है। तो O2 के लिए मोलिकुलर वेट कितना होता है जी, तो 32 ग्राम होता है, जानते हैं हम लोग, ठीक है। O2 मोलिक्यूल का मोलिकुलर वेट 32 ग्राम होता है। इसी तरीके से अगर VH2 निकाल रहे हो आप, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3RT, और H2 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ पे H2 है। अब देखिए यहाँ पे आपको निकालना है रेशियो VO2/VH2, ठीक है। तो 3RT कॉमन ये हट जाएगा, सिंपली ये क्या आ जाएगा, तो रूट के अंदर आ जाएगा 2/32। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/16, ठीक है, कट करके ये 1:4 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्या है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन देखो आसान है, अगर VRMS का इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप काफी आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर है, देखिए द RMS स्पीड ऑफ ए गैस एट 27 डिग्री इज V, द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज रेज्ड टू दिस वन। तो अब RMS स्पीड क्या होगा, इस तरह क्वेश्चन आता रहता है, कोई इशू नहीं है। आपको टेम्परेचर दे रखा है, कितना है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको आप पहले केल्विन में चेंज कर लीजिए, इसको हम लोग 273 इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा केल्विन में। तो ये आपका कितना हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा, इधर 273 ऐड करेंगे ना, तो हो जाएगा हमारा 310, ठीक है जी। ये आपका केल्विन में आ गया। उसके बाद जो हमारा इफ टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज रेज्ड टू, अच्छा ठीक है, तो RMS स्पीड हमारा इस पे दिया हुआ है, और इसको इतना तक, इसको T1 ले लेते हैं, इसको T2 ले लेते हैं, ठीक है। तो T2 क्या दिया हुआ है, 3 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 to 7 + 2 7 3, ठीक है जी। तो ये आपका आ जाएगा 3 7 6 7 3 0 7 2 9 10, और आपका यहाँ पे 6, तो 600 आ जा रहा है, ठीक है ना। ये हम लोग को ध्यान रखना है। अच्छा यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी शायद, अच्छा यहाँ पे भी 300 ही आएगा, है ना। 273 + 27 क्या आएगा जी, 300, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ये देख लेते हैं कि हमको पूछ रहा है कि RMS स्पीड क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इस टेम्परेचर के लिए भी दिया हुआ है, हाँ, तो VRMS का फॉर्मूला होता है हम लोगों का 3RT/m, ये होता है जी। चलो T1 ले लेते हैं, VRMS जो गिवन है उस पर। तो T1 पे आपको ये कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कर लेंगे 3R × 300 / m। इस पे वैल्यू दिया हुआ है आपका V, VRMS का वैल्यू क्या है, V है, ठीक है। अच्छा अब हमको जो नया निकालना है तो डैश कर लेते हैं VRMS, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3RT2/m हो जाएगा। तो T2 का वैल्यू देखो 600 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3R × 600 / m इक्वल टू, ये हमको फाइंड आउट करना है, इसको हम ले लेते हैं V', ठीक है। अब इन दोनों को बस डिवाइड कर दिए, डिवाइड करेंगे अगर, तो ये 3R m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 300/600, तो सिंपली आपका आ जाएगा 1/2 का रूट, और इधर आ जाएगा क्या चीज, V/V'। तो हमको अगर V' निकालना है तो ऐसे लिखिए, V/V' क्या आ गया, ये आ गया 1/√2, तो आपका V' क्या आ जा रहा है,
√2 भी आ जाएगा, v√2 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या है, करेक्ट है। तो बिल्कुल क्या था, एक कह लो कि सिंपल सा सिचुएशन है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपका बन जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड इट्स प्रेशर। तो देखो फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है कि प्रेशर में और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, n मोल के लिए होता है। ठीक है, अगर हम n मोल ऑफ गैस का बात करें तो n मोल के लिए क्या होता है, n m v/RMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3v। इन देख चुके हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर हम ऐसा बात कर रहे हैं ना कि प्रेशर निकाल लेते हैं क्या, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो मास बाई वॉल्यूम ये आपका हो जाता है डेंसिटी, नीचे वाला आपका वॉल्यूम है, ऊपर वाला आपका RMS स्पीड है। ठीक है, तो मास बाई वॉल्यूम आपका डेंसिटी होता है। और अगर मैं 1 मोल की बात कर लूँ, n को मैं क्या ले लेता हूँ, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, तो ये आपका हो जाएगा m/v को अलग कर लीजिए 1/3 और v/RMS का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 रो v/RMS का स्क्वायर। तो ये आपका आ गया प्रेशर। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम लोग देखें काइनेटिक एनर्जी, तो वो क्या होता है, तो वो होता है हमारा 1/2 mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी यही होता है। ठीक है, अगर इसको भी हम निकाल लें पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, ये अगर निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा जी, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 रो सी स्क्वायर। ठीक है, v/RMS का ही स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे RMS होता है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 रो RMS का स्क्वायर, v/RMS का स्क्वायर, मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे हम रो कैसे लिए, तो पर यूनिट वॉल्यूम जब लेंगे तो यहाँ पे आपका मास है ना, तो मास जो है आपका क्या हो जाएगा, डेंसिटी में चेंज हो जाएगा। क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है। अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम लेंगे तो सिंपली मास मेरा क्या हो जाएगा, रो के बराबर हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये दोनों हो गया। अब हमको यहाँ पे दोनों का देखना है रेशियो, तो रेशियो देखिएगा, इसको ई लिखा गया है ना यहाँ पे, ये आपका ई है, तो p/e क्या हो जाएगा, p/e इक्वल टू हो जाएगा ये आपका कैंसिल हो जाएगा दोनों में, तो रो/3 बचेगा ऊपर में और नीचे में बचेगा आपका यहाँ पे रो/2, यहाँ से कैंसिल होगा ये। ठीक है, तो रो/3 और रो/2, तो ये फाइनली आपका आ जाएगा 2/3। तो p/e का वैल्यू क्या आ गया, 2/3 आ गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, p इज इक्वल टू 2/3e। ठीक है जी, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका करेक्ट दिख रहा है। इस तरीके से आपको काम करना है, कोई इशू नहीं है। ऐसे आप काम करेंगे तो आपको फॉर्मूला बस पुटअप करना है। तो ध्यान रखना है कि आप जो भी कंडीशन लेंगे वो दोनों के लिए सेम लेंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले तो n मोल को हटा के 1 मोल ले लिया, तो पर यूनिट वॉल्यूम निकालने में मेरे को आराम हो गया। ठीक है, अब मास बाई वॉल्यूम को मैंने डेंसिटी से चेंज कर दिया, तो ये क्या हो गया, पर यूनिट वॉल्यूम का केस आ गया। काइनेटिक एनर्जी में भी वही काम करेंगे, फिर दोनों का रेशियो निकालेंगे तो आपको निकल जाएगा। और चाहे तो आप रिजल्ट भी याद रख सकते हो, जो कि ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, पहले भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी में और प्रेशर में यही रिलेशनशिप होता है, और अगर भूल जाएंगे तो आप फॉर्मूला से उसको रिकॉल कर सकते हैं। इसी तरीके से करना है। आई होप आपने इसी तरीके से किया होगा। ठीक है, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। और आप पूरा कोर्स करना चाहते हैं, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, उसमें सॉल्यूशन वहाँ पे भी पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।